चीन के साथ सीमा समस्याओं को लेकर भारत में वो 7 बार चीन जाकर बीजिंग और शंघाई आदि शहरों में वार्ता की गई। चीन जैसे शक्तिशाली देश के वार्ताकारों के साथ सूझबूझ से वार्ता कर अपनी कूटनीति का परिचय दिया। इसी तरह पाकिस्तान के साथ सियाचिन और अन्य मुद्दों पर वार्ता के लिए पाकिस्तान जाकर दोनों पक्षों में विश्वास निर्माण के उपाय किए और एक बार फिर अपना कौशल दिखाया। आतंकवाद के खिलाफ अनेक मौकों पर जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में आतंकवादियों से लोहा लिया। देश की सेवा करते हुए आपने भारत और अमेरिका में रक्षा संबंधित अनेक विषयों पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय वॉशिंगटन आदि में पढ़ाई और रिसर्च की। इसके साथ साथ आपके द्वारा 2 वर्षों तक भारत चीन सीमा संबंधी विवादों पर रिसर्च की। सेना में 40 वर्षों के उत्कृष्ट सेवा काल के दौरान आपको 4 बार राष्ट्रपति पुरस्कार, जिसमें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल एवं 2 बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। सैन्य सेवा काल के दौरान आप उत्तराखंड राज्य के बनबसा में भी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। आपके सेवा अनुभव का लाभ निश्चित रूप से इस देवभूमि उत्तराखंड को मिलेगा। देवी और सज्जनों, अब से कुछ ही क्षणों के पश्चात हमारे आज की माननीय मुख्य अतिथि जी राष्ट्रपति महोदया प्रांगण में सुशोभित होंगी। इसी क्षण परेड के मध्य राष्ट्रीय धुन बजेगी। आप सभी महानुभावों से हमारा निवेदन रहेगा कि कृपया सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे। कुछ एक क्षणों बाद माननीय मुख्य अतिथि महोदया की गौरवान्वित उपस्थिति इस प्रांगण को और अधिक ऊर्जित करेगी। तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना को आज यानी कि 9 नवंबर को 23 साल पूरे हो गए हैं। अब 24वां साल आज से लग जाएगा उत्तराखंड को। और इस दौरान हमने देखा कि किस तरह से उत्तराखंड में अलग अलग क्षेत्र में यहां पर विकास देखने को मिला। उत्तराखंड आगे बढ़ा, अपने शैशव अवस्था से निकलकर अब आगे विकास के रास्ते पर उत्तराखंड बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि उत्तराखंड को लेकर चुनौतियां अब भी बरकरार हैं, जिन चुनौतियों की बात लगातार सरकारों की तरफ से भी होती रही। पलायन एक बड़ा मुद्दा उत्तराखंड का रहा, लेकिन आज इस मौके पर 23 वर्ष का उत्तराखंड हो गया है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद वहां पर पहुंची हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, भव्य कार्यक्रम का आयोजन है जिसमें वो शरीक होने वाली है। उससे पहले हमने देखा सेना में परेड की सलामी अभी कुछ देर में मिलेगी द्रौपदी मुर्मू को। राष्ट्रपति जो वहां पर पहुंच रहे हैं महामहिम, और कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राज्यपाल भी होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मौके पर वहां पर मौजूद होंगे। जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनको आज के मौके पर खास तौर पर याद करने की जरूरत है और उन्हें याद भी किया जा रहा है। श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, क्योंकि आज अगर उत्तराखंड अलग हुआ है, उसे एक अलग राज्य का 27वें राज्य के तौर पर उसे राज्य का दर्जा मिला था 9 नवंबर को 2000 को। और इसीलिए जो भी इसमें आंदोलनकारी थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, उनको याद किया जा रहा है, उनको नमन किया जा रहा है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू कुछ देर में वहां पर महामहिम पहुंचने वाली हैं, उनको लेकर गार्ड ऑफ ऑनर देने की तैयारी है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो राज्य आंदोलनकारी थे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। आज अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं जिसका जिक्र लगातार मुख्यमंत्री भी करते रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम किया और अब बीजेपी सरकार भी उसी काम को आगे बढ़ा रही है। हालांकि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, खास तौर पर पलायन को लेकर, यहां पर विकास को लेकर। उन सभी बातों को ध्यान में रखकर अब उत्तराखंड को आगे ले जाने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हम आपको बता दें कि तो राज्य स्थापना दिवस के मौके पर एक दूसरे को बधाई देते हुए और सारे मंत्री, कैबिनेट के मंत्री इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और सारे एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। खासतौर पर आज का दिन उन आंदोलनकारियों को याद करने का दिन है जिन्होंने
उत्तराखंड को आईआईटी अलग राज्य का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज यहां से कहा जा रहा है कि जो आंदोलनकारी उस वक्त के हैं उनको आज सीएम की तरफ से बड़ी सौगात, सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिल सकती है, उनके पेंशन में भी बढ़ोतरी मिल सकती है। लेकिन अभी इस वक्त महामहिम राष्ट्रपति के आने का इंतजार कार्यक्रम में। और रामनगरी अयोध्या में आज योगी कैबिनेट की बैठक होगी। ये बैठक अंतर्राष्ट्रीय कथा धाम में होने वाली है। बैठक में उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के गठन सहित कई विकास प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है। साथ ही अयोध्या से जुड़े धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के लिहाज से कई अहम प्रस्ताव पर आज मुहर लग सकती है। खबर है कि कैबिनेट बैठक में पर्यटन विभाग के 5 प्रस्ताव शामिल होंगे, जिसमें बसंत पंचमी और मकर संक्रांति के मेले को प्रांतीय मेले का दर्जा मिल सकता है। सरकार बसंत पंचमी और मकर संक्रांति मेलों को 20 से 25 लाख रुपए की राशि देने का फैसला ले सकती है। साथ ही पीडब्ल्यूडी, परिवहन, सांस्कृतिक, पर्यटन और आवास विभाग से जुड़े प्रस्तावों को भी आज इस कैबिनेट की बैठक में मुहर उस पर भी लग सकती है। तो आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण और इसी बैठक को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। तो प्रांत प्रतिष्ठा से पहले कैबिनेट की ये बैठक, आज कई अहम प्रस्ताव यहां से पास हो सकते हैं, मुहर लग सकती है। लेकिन अयोध्या में रामलला के विराजमान होने का दिन भी नजदीक आ रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को आज कैबिनेट बैठक के लिए चुना है। आज रामनगरी अयोध्या में योगी कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित होगी। आज का दिन वाकई अयोध्या के लिए काफी ऐतिहासिक होगा। दरअसल योगी कैबिनेट की बैठक रामनगरी अयोध्या में पहली बार आयोजित हो रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रेस ब्रीफिंग होगी। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पत्रकारों को संबोधित करेंगे और जो तमाम एजेंडे हैं, जो प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे, वो जो पास होंगे उन पर यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। इसके अलावा अयोध्या पूरी तरीके से सज संवर के तैयार है और अयोध्या के विकास से जुड़े हुए तमाम प्रस्ताव आज की इस कैबिनेट की बैठक में रहेंगे। इसके अलावा अंतर्देशीय जल अधिकरण का भी गठन का प्रस्ताव रखा गया है। अयोध्या के विकास से जुड़े हुए तमाम प्रस्ताव इस कैबिनेट की बैठक में है। पर्यटन से जुड़े हुए, सांस्कृतिक पर्यटन से जुड़े हुए तमाम प्रस्ताव इस कैबिनेट की बैठक में रखे गए हैं और जाहिर सी बात है कि आज की ये कैबिनेट काफी अहम मानी जा रही है अयोध्या और उत्तर प्रदेश के लिहाज से। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो आज की ये जो कैबिनेट की बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दीपोत्सव से पहले अयोध्या में कैबिनेट की बैठक, रामलला के विराजमान होने से पहले अयोध्या को कैबिनेट की बैठक के तौर पर चुना गया है। अब यहां से बहुत सारे फैसले आज हो सकते हैं और उन्हीं फैसलों पर मुहर लगने की संभावना भी जताई जा रही है, जिसमें बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिसको लेकर आज फैसला हो सकता है। खासतौर पर 5 प्रस्ताव, अगर पर्यटन विभाग के 5 प्रस्ताव इसमें शामिल है, जिसमें बसंत पंचमी और मकर संक्रांति के मेले को प्रांतीय मेले का दर्जा, सरकार बसंत पंचमी और मकर संक्रांति मेलों में 20 से 25 लाख रुपए की राशि देने का फैसला भी ले सकती है। और साथ ही अगर बात की जाए पीडब्ल्यूडी, परिवहन, सांस्कृतिक, पर्यटन और आवास विभाग से जुड़े प्रस्तावों को भी आज इस कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है। साथ ही किस तरह से रामलला के विराजमान की तिथि नजदीक है तो उसको लेकर भी किस तरह के फैसले होंगे, उस पर भी आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। में कैबिनेट की बैठक करके एक अयोध्या में 550 वर्षों बाद हमारे देश की जनता की जो भावना थी, 550 वर्षों बाद वो पूरी होने जा रही है। जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की मंदिर में होने जा रही है। मंदिर भी लगभग बनने की स्थिति में है और वहाँ अगर कैबिनेट की बैठक हो रही है तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे देश की संस्कृति को बढ़ावा देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और ये उनका सराहनीय कदम है। ध्यान दिया था विधानसभा में। तो ये दूसरी बार होगा जब कैबिनेट बैठक लखनऊ के अलावा दूसरी जगह पर हो रहा है। पहले प्रयागराज और अयोध्या को चुना गया है और आज का ये कैबिनेट बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।